पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, देखो इस भजन में ही काम भर की सब बातें आ गई हैं। पूरा गुरु मिले और गुरु की शरण में हो जाए और जगत से पीठ दे दे। जगत से पीठ देने का मतलब क्या है? जो दुनिया की चमक दमक में हम लोभते हैं उसको छोड़ दें। संसार का काम तो करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, फसल काटना पड़ेगा, कारखाना में, दफ्तर में, सड़क पर काम करना पड़ेगा, दुकान पर। जो रचनात्मक काम है संसार के वो तो करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा मन खिंचता है दुनिया में उसको मिटना है। मोह करके सब पीड़ा है, भोग की लालसा पीड़ा देती है। जीवन का परम फल है आत्मलीनता। मन कहीं न जाए, अपने आप में शांत। लेकिन ये बड़ा ऊंचा पद है। यहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में बहुत श्रेणियां हैं। धीरे धीरे यहां पहुंचा जा सकता है, एक लागे नहीं। मोटे दोषों को पहले छोड़ो, बीड़ी न पियो। अगर मैं कहूं कि जो लोग बीड़ी पीते हाथ उठाएं तो नहीं उठाएंगे, कोई बिरला उठाएगा। लेकिन इसमें पीने वाले बहुत लोग होंगे। देवियां नहीं पीती होंगी, ये देवियों की विशेषता है। राजस्थान में कहते हैं कुछ देवियां पीती हैं, हरियाणा में भी कुछ पीती हैं, हरियाणा में और ज्यादा पीती हैं। लेकिन फिर भी देवियों में एक कम है, देवताओं में ज्यादा है। तंबाकू खाते हो छोड़ दो, शराब कोई न पियो, किसी नशा का सेवन न करो, पान न खाओ, मुंह साफ रखो। मांस, अंडा, मछली से दूर रहो। ये गंदी चीजें हैं, रोगमय है, घृणित है। अगर हमारा दांत उखड़ जाए तो मुख में नहीं रह पाएंगे, तुरंत कुल्ला करेंगे, थूक देंगे। जब तक दांत जीवित है, प्रिय है, और जहां उखड़ा मुख में नहीं रख सकते हैं। दांत से चबा चबा के हम भोजन करते हैं, लेकिन उखड़ा हुआ दांत मुख में नहीं रख सकते। और दूसरे की हड्डी लोग चूसते हैं। कैसे गंदगी की बात है। अंडा एक गर्व है, अंडा कभी नहीं खाना चाहिए। मांस, मछली जीव की हत्या करके मिलती है, ये कभी नहीं खाना चाहिए। चोरी का माल कभी मत ग्रहण करो। दूसरे की चीज बिना उसकी अनुमति के ले लेना बहुत बड़ा पाप है। कोई अपने प्रेम से देता है वो बात अलग है। घूस लेना चोरी है। व्यापार में मिलावटबाजी करना, डाढ़ी पसंगा मारना, गिनने में धाधलेबाजी करना, कुल मिलाकर के ग्राहक को ठगना चोरी है। चोरी का माल पाप है। किसी के हक को न मारो। पराई स्त्री से परहेज रखो। स्त्रियां पराये पुरुषों से परहेज रखें। अपने में भी
धीरे धीरे वासना का त्याग करो। और पति पत्नी दोनों समझ करके दोनों ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब उसी नरक में क्यों पड़े रहते हो? क्या पाते हो? उत्तेजना, मलिनता, क्षीणता, पछतावा, वासना की वृद्धि, जन्म मरण को पुष्ट करने वाला घृणित काम है, छोड़ो उसको। ब्रह्मचर्य व्रत से रहो। आसक्ति को जीत लेने पर जहां कोई है मुक्त है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। विषय की आसक्ति ही जीव को भटकाती है। विषय की आसक्ति को जीतने की जरूरत है। जीव के गले की फांसी विषय की आसक्ति है, और विषय की आसक्ति बहुत सूक्ष्म है, खाली काम भोग ही थोड़े है। अगर हम अपनी प्रतिष्ठा लोगों से चाहते हैं, विषय आसक्ति है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी आरती उतारें, तो हमारी विषय आसक्ति है। हम किसी बड़े की आरती उतारें, हमारी भावना बनेगी, पवित्र भावना बनेगी। लेकिन हम चाहें कि लोग हमारी आरती उतारें, तो हमारी विषय आसक्ति है। ये बंधन है। कोई अपनी श्रद्धा से करता है, उसमें भी हमें हर्ष नहीं होना चाहिए। कहीं भी हमारी अस्पृहा है, हमें लोग बड़ा कहें, हमें लोग बड़ा समझें, ये विषय आसक्ति है। तुम अपने को क्या मानते हो? देह मानते हो तब बड़ा कहते हो। देह ही बड़ा छोटा हो जाती है, आत्मा तो बराबर है। देहधारी अवस्था, गुणकर्म, स्वभाव इत्यादि से बड़ा छोटा कहा जाता है। आत्मा तो एक समान है। आत्मा निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषण नहीं। अहंकार बनता है शरीर में। शरीर को लेकर के हम अपने को बड़ा मानना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं, ये विषय आसक्ति है। अपने को पूज्य, प्रतिष्ठित और बड़ा मनवाने की भूख भयंकर विषय आसक्ति है। एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी है। काम, भोग, मोटी माया लोहे की बेड़ी है। मान, प्रतिष्ठा, पूज्यता, चाहना सोने की बेड़ी है। जहां तक हमारा आकर्षण संसार से है, वो विषय आसक्ति है। पहले स्थूल विषयों को छोड़ो, फिर सूक्ष्म विषयों को छोड़ो। तैयारी करो, जाना है। सबको शरीर छोड़ देना है, कोई रहने वाला नहीं। सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, ध्यान से अपने विवेक को इतना बलवान बनाओ कि कोई दुख आपको प्रभावित न कर सके। जिसके शरीर में रोग निरोधक शक्ति होती है, उसके शरीर पर ज्यादा रोग नहीं आता है। रोग निरोधक शक्ति स्वाभाविक होती है और संयम से होती है। किसी किसी का शरीर कर्म ऐसा उसका अच्छा है कि सभी अंग ठीक है और निरोग काया है। और संयम, टाइम से खाना, संतुलित खाना, जल्दी पचने वाला भोजन खाना, कड़ी भूख लगने पर खाना, चिंता न करना, क्रोध, काम, लोभ, मोह के उद्वेग में न रहना। इस प्रकार जिसके जीवन में संयम होता है, उसके शरीर में रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है, तो रोग उसको नहीं आते हैं। छुटपुट थोड़ा मोड़ा आए तो मिट जाते हैं। इसी प्रकार जो विवेकवान संतों की संगत करता है,
किसी समर्थ सद्गुरु से अपने को जोड़ता है, रोज सद्ग्रंथों का अध्ययन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसके अंदर में मन में रोग निरोधक शक्ति आ जाती है। विवेक ही रोग निरोधक शक्ति है। विवेक जिसका बलवान हो जाता है वो दुखी नहीं होता है। जितना बलवान होगा उतना दुख से मुक्त होगा। पूरा बलवान हो जाने पर पूरा दुख से मुक्त हो जाएगा। जीवन यात्रा में दुख आना है। दुख क्या है? प्रतिकूलता, प्रिय का वियोग होना है। जो हमारा प्यारा है हमारे सामने वो चला जा सकता है। शरीर का परिवर्तन होना है, बुढ़ापा आना है, कभी रोग का कष्ट भी हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, अपमान हो सकता है, अनादर हो सकता है। पवित्र आचरण होते हुए भी अनादर और अपमान हो सकता है। बड़े बड़े संत, जीवन मुक्त संत अनादर और अपमान पाए हैं। अनादर करने वाले, अपमान करने वालों की वैसी बुद्धि थी, वो उनको समझ नहीं पाते थे। ईर्षा तो ईश था, तो उनका अनादर करते थे, अपमान करते थे। जीवन यात्रा ऐसी है कि प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है। विवेक शक्ति जिसके पास बलवान है उसमें दुख निरोधक शक्ति होती है। दुख जो आता है वो दुख नहीं रह जाता है। प्रिय के वियोग होने पर भी वो व्याकुल नहीं होता है। धन घट जाने पर भी व्याकुल नहीं होता है। जिसका वियोग हो गया, मर गया, वो लौट सकता नहीं, रोने से क्या होगा। धन घट गया तो भी पेट भरेगा, और धन बढ़ जाएगा तब आप 2-2 कुंतल नहीं खाएंगे। जिनके पास धन ज्यादा है वो कितने पसेरी की रोटी खाते हैं? रोटी थोड़े खाते हैं। बल्कि ज्यादा धनी लोग तो एक रोटी खाते और दिन भर खट्टी डकार आती है। देह से मेहनत होती नहीं है तो बेचारे रोगी ही रहते हैं। धन घट जाएगा तो भी गुजर होगा। आप कल्पना कीजिए, घर से आप निकाल दिए जाएं, आपके कपड़े भी छीन लिए जाएं, नंगा कर दिया जाए, अब आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किसी एक दिशा में चल दें और चलते रहें जीवन भर तो भी गुजर हो जाएगा। जब आप नंगे चलेंगे तो लोग रास्ते में देखेंगे, कोई कोई दयालु होगा, अंदाजेगा पागल है कि सही है। सही समझ पाएगा तो कोई दयालु कपड़ा दे देगा कि लपेट लो शरीर में। पूछ लेगा भूखे हो तो भोजन दे देगा, सोने की जगह दे देगा। और रोज चलते रहो, रोज चलते रहो तो कपड़ा पहनोगे, भोजन मिलेगा, सोने की जगह मिलेगी। घर में हो, आमदनी है, रोज कपड़े पहनते हो, खाते पीते हो, सहायक लोग हैं, क्यों चिंता करते हो? लेकिन चिंता चिंता चिंता, स्वभाव की विपरीतता से क्रोध, स्वभाव विपरीत लोगों का होता है, भड़क गए और कुछ नहीं, अब घर द्वार छोड़ दूंगा। अरे घर द्वार छोड़ दोगे, जहां जाओगे वहां भी तुम्हें सहना पड़ेगा। एक आदमी के घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी रूठ करके चल दी, पति खोजने चला। एक चौराहे पर आदमी कुछ बैठे थे, उसने पूछा भैया इधर फजीती गई है? ये फजीती मतलब कि मेरी पत्नी का नाम है। कि तुम्हारा क्या नाम है? कि मेरा नाम बेवकूफ है। तो कहा यार क्या है फजीती खोजते हो? बेवकूफ जहां रहेगा हजारों फजीती मिलेंगी। अगर हम बेवकूफ हैं तो फजीती कहां नहीं मिलेगी। अपने परिवार को छोड़ दो,
दूसरे में चले जाओ, वहाँ फजीती नहीं होगी। स्वभाव का अंतर तो हर जगह है, सहना पड़ेगा, बिना सही छुट्टी नहीं पाओगे। जितना अहंकार करोगे उतना सहना पड़ेगा, और जितना सिर झुका लोगे सहना नहीं पड़ेगा। जो एकदम सिर झुका लेता है सबसे, उसको सहना पड़ता ही नहीं, सहना लगती नहीं कि मैं सह रहा हूं। सदैव आनंद कंद, सबसे छोटा बन जाओ, सबसे नीचे हो जाओ, सबसे पीछे हो जाओ, आपको तकलीफ नहीं हो। सबसे आगे रहना चाहोगे, बड़ा बनना चाहोगे, सिर उठाओगे तो ठोकर लगेगा। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। अनादिकाल से तो हम डूबे ही हैं अभिमान में पड़कर, आज तक डूबते आ रहे हैं। अब दीनता की जरूरत है, विनम्र हो जाने की जरूरत है, और तरने की जरूरत है। तथ्य यह है कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। व्यवहार यह है कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। दोनों बातें ठीक है। सदगुरु कबीर की एक साखी है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। है कहो तो है नहीं, शरीर, धन, परिवार, जो कुछ संबंध है यह है नहीं। लेकिन नहीं कैसे कहें जब तक है? इसलिए हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाये। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। शरीर मेरा है, कितने समय के लिए है ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आज कल में नहीं रहेगा, थोड़े समय के लिए है। चाहे कुछ सेकंड के लिए हो, चाहे मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष के लिए हो, वर्षों के लिए हो, कुछ वर्ष के लिए होगा बस। तो है बहुत थोड़ा और नहीं है बहुत ज्यादा। मान लो मेरा शरीर है, कुछ समय के लिए है, और जब छूट जाएगा तब कब तक के लिए नहीं रहेगा? अनंत काल के लिए। छूटने पर अनंत काल के लिए शरीर नहीं रहेगा। है तो कण बराबर और नहीं है पर्वत बराबर। कण बराबर जो है उसको हम पर्वत बराबर मानते हैं, और पर्वत बराबर जो है उसको शून्य मानते हैं। शरीर है इसको हम पर्वत बराबर मानते हैं, नहीं है का ख्याल ही नहीं, रोज ऐसे रहेंगे। जो बमकते हैं, गुर्राते हैं, दूसरे को कट कहते हैं, दूसरे को छिन्न करने के लिए उद्वेगित होते हैं, वो क्या समझते हैं? अपने शरीर की नश्वरता वो कहाँ समझते हैं? शरीर की नश्वरता समझते ऐसा न कहते, समझते हुए नहीं समझते हैं। जानता कौन नहीं? कौन नहीं जानता है कि मरना है? लेकिन मरने की याद कितने लोगों को कब होती है? जब कोई स्वजन मर जाता है, योग्य व्यक्ति मर जाता है, तब लगता है दुनिया झूठी है। अगर कोई निकट का हो, जवान हो, योग्य हो, बड़ा काम करने वाला हो और मर जाए, तब लगता है दुनिया झूठी है। कुछ समय के लिए बस भूल जाता है। किसी पुस्तक में ज्ञान की बात पढ़े भावनापूर्वक तो लगा दुनिया झूठी है। संतों की वाणी सुने तो लगा दुनिया झूठी है, फिर भूल जाता है। सच्चाई समझ में तो आती है, लेकिन उस सच्चाई की निरंतरता चित्त में नहीं रहती है। सच्चाई की निरंतरता चित्त में बनी रहे तब कल्याण होता है। ज्ञान का जो तत्व विवेक है वो जब निरंतर चित्त में बना रहे
तब कल्याण होता है। और इसके लिए खुराक चाहिए। खाना बंद कर दो, देखो 1 दिन नहीं आदमी खाता है कमजोरी लगती है, 2 दिन न खाए तो बड़ा कठिन हो जाए। कितने लोग हैं जीवन भर खाते ही नहीं। कौन सी चीज? ज्ञान की बात। न कभी संत की वाणी सुने, न कभी ज्ञान का ग्रंथ पढ़े, और जब सत्संग और सदग्रंथ का आधार नहीं तो चिंतन ध्यान कहाँ होगा? तो मन से दुर्बल बने रहते हरदम, हरदम झां 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 झां, चिंता, फिक्र, उद्वेग, कलह। अहंकारी आदमी ये निरंतर सोचता हमारे चारों तरफ जो लोग हैं सब खराब हैं, और सबकी तनिक तनिक त्रुटियों को लेकर के उलझता रहता है। जितना अहंकार की मात्रा ज्यादा होगी उतना साथियों की त्रुटियों को देख करके उलझता रहेगा। त्रुटि रहेगी तनिक भर और अहंकार के कारण वो बहुत बढ़ा लेगा, कैसे सुख पाएगा? जब अहंकार मिटता है तो अपनी त्रुटियां दिखाई देती हैं। दूसरे की अपेक्षा तो हमारे में ज्यादा त्रुटि है। अपनी त्रुटियों से नम्र हो जाता है और अपनी त्रुटियों को निकालता है। दूसरे की त्रुटियों पर क्षमा, दया, समता का बर्ताव करके व्यवहार करता है तो उसके जीवन में एक सरलता आ जाती है। चित्त का उद्वेगित रहना, जो उद्वेग में है वो आध्यात्मिक साधना में नहीं बढ़ सकता है। उद्वेगहीन चित्त होना चाहिए। अहंकार और कामना ये दोनों जितने ज्यादा होंगे जिनके, उतना उद्वेग होगा। कामनाएं बहुत हैं, संतोष नहीं मिलता इसलिए उद्वेग रहता है। साथियों के प्रति उद्वेग होता है। लोग बड़े बेवकूफ हैं, में नहीं समझते हैं। कितने गुरु अपने शिष्यों पर हरदम भड़बड़ाते रहते हैं। इन लोगों को अकल नहीं है, हमारी इज्जत नहीं समझते हैं, कैसे हमारे लिए करना चाहिए ये लोग समझते ही नहीं है, भड़बड़ाते रहते हैं। अहंकार है, कामना ज्यादा है। विवेकवान है, ये सोचता ही नहीं है। सबके बीच में हूं, खाता पीता हूं, और क्या चाहिए? कोई सम्मान नहीं चाहता, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहता है। कामना और अहंकार ये दोनों चित्त को उद्वेगित करते हैं, और उद्वेग चित्त में जब तक है साधना नहीं बन सकती। उद्वेग को घटाओ, कामना कम करो, अहंकार घटाओ, चित्त का उद्वेग घटे, तब साधना में प्रियता होगी। संतों की संगत दुर्लभ है, और उसमें भी ऐसे संत जो रहनी में है, अपनी दशा में है, शांत दशा में है, उनकी संगत और दुर्लभ है। ज्ञान के ग्रंथ रोज पढ़ो, सबको स्वाध्यायी होना चाहिए। आपके घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हवा प्रकाश अच्छी हो, वहां संत महापुरुषों के चित्र टांग लो और साफ सुथरी रहे, वहां और कोई काम न करो। वहां 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव हो बैठो, अगरबत्ती जला लो, वातावरण सुगंधित हो जाए। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो कि मेरा संसार में क्या है। सब कुछ की नश्वरता को देखो, असलियत को देखो, सब नश्वर नश्वर नश्वर। जैसे पानी के बुलबुले बनते और मिटते हैं, बनते और मिटते हैं, ऐसे संसार में मिट्टी के बुलबुले बनते हैं, मिटते हैं। हम लोगों के शरीर मिट्टी के बुलबुले हैं। ये शामियाना मिट्टी का बुलबुला है, ये बिछाई हुई चटाई भी मिट्टी का बुलबुला है, ये लाउड स्पीकर, ये राट, मकानात, मशीनें, गाड़ी घोड़े सब मिट्टी के बुलबुले हैं।
बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं। नाम और रूप हमारे सामने आते, उनमें हमें मोह होता है। नाम रूप दोनों मायाकृत हैं। नाम एक कल्पना है, रूप आकार में एक चित्र है, और बिगड़ जाएगा, वो रहेगा नहीं वैसा। एक सुंदर जवान कितना दिन सुंदर रहता है, फिर सुंदरता खत्म हो जाती है। जिसके सौंदर्य को देखकर लोग उसके पास बैठना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, थोड़े ही दिन में ऐसा हो जाता है, वो कुरूप हो जाता है। उसके पास लोग बैठना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। सब कुछ सब समय बदलता है। इस घोर परिवर्तनशीलता को विवेक से देखो, और जो ऐसा देखेगा उसका मोह कटेगा। मेरी गोद में मेरा प्यारा पुत्र है, थोड़ा विचार करो तो एक लड़का है, थोड़ा और विचार करो तो मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार करो तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करो तो कणों का प्रवाह है। विचार में उतरते जाओ, वस्तु खोती जाएगी। इसको चिंतन कहते हैं। चिंतन से मोह मिटता है। पहले के लोग कहां, जब से हम होश में आए अनेकों से मोहब्बत किए, उनमें से कई लोग दुनिया में हैं ही नहीं। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। ये फिल्म का गीत है। ये फिल्म का गीत मैं कहाँ सीखा? ये बहुत पुरानी बात है, गुजरात में था, शायद पहली बार गया था। तो एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था। एक गांव काफी दिन रहता था उस समय। तो जब वहां गया तो एक नौजवान पढ़ता था, 18 वर्ष का लड़का, उसके घर पर निवास हुआ। तो कहा साहब एक गीत गाऊं? मैंने कहा गाओ। जिंदगी कैसी ही पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी अकेले चले जाए कहाँ। वो बहुत बढ़िया गाया, मैं तो ऐसे कहता हूँ। कुछ वर्षों के बाद जब उसके यहाँ जाना हुआ तो मैंने कहा वो गीत गाओ। उसकी शादी हो चुकी थी, गृहस्थी में खूब पस्त हो चुका था, धनी आदमी था। कहा साहब भूल गए? तो मैंने उसको सुना दिया। मैं तो याद कर लिया था। शादी विवाह किया, गृहस्थ हुआ और सब भूल गया। अब जब जाता हूं तो कहता हूं सुनाओ, तो फिर हंसता है। ये बात 72-73 की है। 72 सन 1972 की बात है। अब तो बुजुर्ग हो रहा है, लेकिन जब जाता हूं तब कहता हूं सुनाओ तो हंसता है। फिल्म ध्वनि है, बात तो बिल्कुल वेद शास्त्र और गुरबानी है। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। क्या रहता है? अनेक मित्र हमारे चले गए, अनेक प्रिय चले गए, कितने लालों को पाले पर सोना ही आंचल है, जग को समेट के धर ले ऐसा किसमें संबल है। हम बेहया बने, निर्लज्ज बने, बटोरने में लगे, लज्जा नहीं आती है।
आज तक बटोरते बटोरते थक गए और हाथ में कुछ न लगा, आगे क्या लगेगा? होश में नहीं। सावधान, व्यवहार करो, अनासक्त होकर के व्यवहार करो। बटोरना पड़ता है, महात्मा को भी अपना दंड कमंडल बटोर के चलना पड़ता है। बटोरने बटोरने फर्क, व्यवहार के लिए बटोरो, ममता के लिए न बटोरो। व्यवहार है, संभालना पड़ेगा। घर से निकलो ताला लगा दो, स्टेशन पर हो वस्तु संभाल करके रखो। ज्ञान ये नहीं कहता कि लापरवाह रहो, लेकिन साथ साथ ये समझो शरीर ही मेरा नहीं है तो क्या मेरा है? ये बात जब निरंतर चिंतन मनन करोगे तब स्थिरता आएगी। अब आदमी में असावधानी यही है, 24 घंटा बिता देता है प्रपंच में, काम धाम किया, बाकी प्रपंच, व्यर्थ बात। आज तो टीबी एक भयंकर रोग है, 3 टीबी है। एक टीबी तो शरीर का रोग है, और दूसरा टीबी टी और बी, चाय और बीड़ी। और तीसरा टीबी सबसे भयंकर है, जो देवता का स्थान उसने ग्रहण कर लिया है। ड्राइंग रूम में, स्वागत कक्ष में, कमरे में रखा है कपड़े से ढांक करके, देवता है पूरा। खोले और चीची पिपी शुरू हुआ है और उसी में चिपके हैं रात दिन। समय निकालो, प्रपंच से समय निकालो, प्रपंच में न लगाओ। आध्यात्मिक खुराक ग्रहण करो, विवेक शक्ति बलवान हो, दुख निरोधक शक्ति उसी में है। दुख चित्त के उद्वेग में है। जब ज्ञान की पूरी परिपक्वता हो जाती है तब साधक व्यवहार छोड़ करके जब बैठता है पूरा मन शांत, आत्मलीन। आत्मलीन होने का मतलब क्या है? ये समझता है मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप चेतन आत्मा है, ये तो पहले से बोध है। मन शांत हो गया, बस यही आत्मलीन होना है। मन चलता ही नहीं, कहां जाए? सब तरफ कूड़ा कचरा है। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। सारा संसार मैला कुचैला है, कचरा है, हल्ला गुल्ला, कीचड़, पानी, राग, द्वेष, यही पूरा संसार। और क्या है? विवेकवान का चित्त विषयों को छोड़ देता है, उसकी निरंतर दिव्य दृष्टि रहती है, परिश्रम का फल होता है। यथार्थ बोध हो और अभ्यास हो, दीर्घ काल के अभ्यास से अवस्था आती है और फिर वो सब समय मुक्त है। चलते फिरते, उठते बैठते, काम धंधा करते, खाते पीते, सब समय मुक्त है। व्यवहार करता है, बात व्यवहार करता है तो उसके मन में कोई विकार नहीं। जब चुपचाप बैठ गया तो संकल्प शून्य, शांत, यही आत्मलीनता। आत्मलीनता जीवन का परम पद है। ये कठिन है और सरल है। विषय आसक्त मन के लिए कठिन लगता है, करने वाले के लिए सरल है। हर काम में कठिनाई आती है। घर छोड़ करके हम लोग विरक्त हो गए तो आखिर आश्रम बना के तो रहते हैं। आश्रम न बनाएं तो भी भक्तों के घर रहते ही हैं। खाना कपड़ा लेना ही पड़ता है, चिकित्सा की जरूरत होती है, औषध की जरूरत होती है, सहायक की जरूरत होती है, आधार लेना देना पड़ता है। छोड़ना है आसक्त, गृहस्थ विरक्त जहां जो हो, विवेक से जिए। गृहस्थी में रह करके कोई काम वासना का त्याग कर दे, देहासक्ति साधना द्वारा मिटा दे, विषयासक्ति छोड़ दे, मोह माया मिट जाए, वही मुक्त है।
गृहस्थ विरक्त, कपड़ा कुछ नहीं, कपड़ा से कुछ नहीं होगा। हम लोग जो साधु कपड़ा पहने हैं इससे हमारी सधुई नहीं होगी। पहनना पड़ता है इसलिए एक प्रकार का कपड़ा, सादा कपड़ा संतों ने निर्धारित कर लिया। अब कपड़ा पहन करके कोई समझे मैं साधु हो गया तो महा धोखे में है। अंदर शुद्ध करना होगा, अंदर शुचिता, पवित्रता। क्लेश रहित मन, दुख रहित मन जीवन की सार्थकता है। जहां रहो प्रसन्न रहो। छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, छोटी आमदनी है, बड़ी आमदनी है, जहां रहो प्रसन्न, उतने में गुजर बसर होगा। मूल काम तो है चित्त को शुद्ध करके शांति प्राप्त करना। इसलिए सबको साधना मार्ग में तत्परता पूर्वक लगना चाहिए। जीवन क्षणिक है, आज कल में खो जाएगा। इसको साधना के लिए समझो कि मिला है, इससे साधना कर लो, साध लो अपने को। जो अपने को साधता है वो नम्र हो जाता है, वो लड़ता नहीं। साधना और लड़ाई दोनों विरोधी हैं। जो कलह करेगा, लड़ेगा, झगड़ा करेगा, वो साधना क्या करेगा। साधना करना तो सिर झुका लेना है, सबसे सिर झुका लेना है, एकदम मर जाना है। आप ये पद सुने होंगे, मस्त राम मुर्दे से पूछे मुर्दा कुछ बतलाओगे। मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मस्त राम लेटे थे, एक मुर्दा पड़ा था, तो मस्त राम ने मुर्दे से कहा मुर्दा तुम कुछ मुझे सीख दोगे। तो मुर्दा में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मैं मर गया, छुट्टी पा गए, तुम ही मर जाओ। जो मर जाता वो चिंता करता कहीं, लेकिन ये मरना वो मरना में बड़ा कठिन है, फर्क है। वो मरना तो सहज है, जहां अवधि खत्म हुई आदमी मर गया बस खत्म। लेकिन ये जीते जीते मरना बड़ा कठिन है। तनिक भर कोई कुछ कह दे तो सांप फनफना के खड़ा हो जाता है। महात्मा है लेकिन एकदम बिगड़ेल सांप की तरह फनफना देते। कपड़ा तो पहने हैं बहुत दिन से, गुरु बाबा भी हैं, चेला भी बनाते हैं, विद्वान भी हैं, लेकिन सांप फनफना गया। सांप को मारे रहे, उठे न पावे सांप, ये विशेषता है। ये जीते जीते मरना बहुत मेहनत है। वैसे मरने में तो क्या, अवधि ही खत्म हो गया बस, छुट्टी। अब उस लाश को चाहे गाड़ो चाहे जलाओ कुछ फर्क नहीं। लेकिन देह में रहते रहते हमारा मन मर जाए और फिर हमें कोई कुछ भी कहे, हमें चोट न लगे, तब मोक्ष है। सब लोग इसको समझो, देवियां भी समझें, देवता भी समझें, साधु भी समझें, गृहस्थ भी समझें, सब समझें और सत्संग करें, सदग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें और अपने मन को मारें, शीतल बन जाए, उद्वेग शून्य बन जाए, फिर स्वस्थ। दुख निरोधक शक्ति विवेक है। मैंने आपसे कहा था कि रोग निरोधक शक्ति जिसके शरीर में होती है उसको रोग नहीं लगते हैं। थोड़े मोड़े आए भी तो थोड़े में समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार दुख निरोधक शक्ति जिसमें है, कितना उत्पाद आए कोई दुख नहीं। प्रिय का वियोग हो गया, प्रिय का संयोग हो गया, हानि हो गई, लाभ हो गया, रोग आ गया, अपमान हो गया, अनादर हो गया, सभी स्थितियों में वो शांत रहता है, समझता कुछ नहीं रहेगा। अपने को खोजता है, मेरे में त्रुटि अगर है तो निकाल दे, अगर त्रुटि नहीं है बस संभल के रहें। कोई कुछ कहे कोई परवाह नहीं, सबसे सिर झुका के रहना है। शीतल हो जाता है, एकदम शीतल। दुख नाम की कोई चीज नहीं। दुख निरोधक शक्ति विवेक है। और सत्संग, स्वाध्याय, साधना इत्यादि से वो शक्ति बढ़ती है। इस पर सब ध्यान दो और दुख से मुक्त हो, यही शुभकामना है।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।